अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल, कम वक्त में तेजी से तरक्की। बाग़ आमा में 72वें यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का वज़ीर आला ने लिया जायजा। काम में तेजी के साथ साथ मियार को बरकरार रखने की हिदायत। असेंबली, प्रगति भवन और दीगर सरकारी इदारों में परचम कुशाई। सियासी जमातों के दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब। जश्न जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस व अरकान मुकन्नना ने परचम कुशाई अंजाम दी। दारुस्सलाम, अवैसी हॉस्पिटल, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब का इनेकाद। और 16 कत्ल वारदातों का खतरनाक मुजरिम बाला आखिर गिरफ्तार। खवातीन ही निशाना, उम्र कैद की सजा भी खाती को रोक न सकी। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि मुल्क के लिए तेलंगाना रियासत रोल मॉडल बन चुका है। 72वें सदर जमहूरिया तकरीब के मौके पर इन्होंने बाग़ आमा नामपल्ली में तिरंगा लहराया और सलामी ली। इस मौके पर वज़ीर आला और काबीनी वज़रा आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत होने के बावजूद 6.5 साल में जो तरक्की व बहबूद के काम किए हैं वो दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल है। गवर्नर ने कहा, कोविड-19 के वक्त लॉकडाउन के दौरान आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही थी, इसको दूर करने के साथ कोविड-19 पर काबू पाने के जो काम किए गए वो काबिल सताइश है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अमवात की शरह और कोविड मरीजों की शरह मुल्क की सतह के मुकाबले काफी कम है। लॉकडाउन की वजह से रियासत को 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बावजूद हुकूमत ने तमाम बहबूदी प्रोग्राम को जारी रखा। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों के जरिए देही और शहरी इलाकों में सफाई और सरसब्ज व शादाबी को फरोग दिया गया और इसके लिए हुकूमत ने फंड्स भी जारी किए। पंचायत राज को जवाबदाह बनाने के लिए कानून वाज़े किए गए। धरनी पोर्टल के जरिए अराजी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के अलावा शफाफ रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया गया। आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना चावल का कशकोल बन चुका है। बहुत जल्द जुनूबी तेलंगाना के पालमूल लिफ्ट इरिगेशन और दीगर प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बरक़ी पैदावार में तेजी से तरक्की की गई है। रियासत में 16,245 मेगावाट बरक़ी पैदावार हो रही है। मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट और शमसी तवानाई की पैदावार के बाद रियासत फाजिल बरक़ी वाली रियासत बन जाएगी। तेलंगाना में मुल्क की सतह के मुकाबले 58% इजाफा बरक़ी इस्तेमाल हो रही है। मरकजी जल जीवन व ज़राअत ने मिशन भगीरथा प्रोग्राम को दीगर रियासतों को तेलंगाना की तरफ मुतवज्जे किया। सेहत शोबे में तेलंगाना रियासत मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात की वजह से सरकारी अस्पतालों में 30% अवाम ज्यादा रुजू हो रही हैं। अमन व कानून हुकूमत की पहली तरजीह है। शरपसंद अनासिर और खवातीन पर मुजालिम के खिलाफ आहनी पंजों से कुचलने का काम किया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि बहुत जल्द कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। रियासत के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बहुत जल्द इजाफा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तरक्की का अमल मुकम्मल होते ही मकलूआ जायदादों पर तकर्रात किए जाएंगे।
कोविड-19 के मौके पर हैदराबाद में बलदिया की जानिब से सड़कों के तामीरी काम किए गए। गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जो तालीम पर असर पड़ा है, इसके लिए तुलबा को मुसाबिकती इम्तिहानात के तैयार रखने ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया और 1 फरवरी से फिजिकल क्लासेस का आगाज हो रहा है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदराजन ने कहा कि अवाम के ताउन से तेलंगाना रियासत में मजीद नए स्कीम, नई तहकीक के साथ मुल्क का रोल मॉडल होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के दिन नए सेक्रेटरिएट के तामीरी कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने तामीरी मुकाम का तफसीली मुआयना करते हुए जिम्मेदार इंजीनियर्स और वर्किंग एजेंसीज के नुमाइंदों से बातचीत की। वज़ीर आला ने तामीरी कामों में तेजी लाने के साथ साथ तामीर के आला मियारात को मलहूस रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मरकजी बाबुद्दाखिले के अलावा उस मुकाम का मुआयना किया जहां पर मरकजी इमारत तामीर की जाएगी। वज़ीर आला ने इमारत की डिजाइन का भी जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा विज़रा विमला प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, हुकूमती मुशीर राजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B सुनील शर्मा, ENC गणपति रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर में सियासी जमातों और मुख्तलिफ इदारों के दफातर में भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सियासी जमातों के कारकुन और मुख्तलिफ दफातर का अमला भी मौजूद था। रियासती असेंबली स्पीकर पूछाराम श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली, अवाम को मुबारकबाद दी। इससे पहले स्पीकर पूछाराम श्रीनिवास ने असेंबली अहाते में गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी और दीगर अरकान मुक़न्नना और असेंबली अमला मौजूद था। तेलंगाना अहाता कौंसिल में कौंसिल के सदर नशीन जी सुखवेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी, सेक्रेटरी नरसिम्हलुचारी और कौंसिल का अमला भी मौजूद था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर विज़रा और CMO के आला ओहदेदार और अमला मौजूद था। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर BR के भवन में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर दीगर महकूमों के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट का अमला भी मौजूद रहा। TRS भवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के केशव राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। केशव राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत हासिल करने के लिए जिस शख्स ने जद्दोजहद की है, वही शख्स ने गुज़िश्ता 6 साल में तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामज़न किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तेजी से तरक्की कर रहा है, इसके पीछे KCR की मेहनत है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद रहे। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत दस्तूर के जज्बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर निकल आए हैं, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। रियासत में खरीदारी मराकज को खत्म करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अवाम में मजहबी मुनाफरत फैलाकर सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। तेलंगाना में आमराना हुकूमत चल रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिन कांग्रेस के हैं और अब जो भी इंतखाबात होंगे, इसमें कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में सदर बीजेपी B संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर L रमना ने NTR भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद रहे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने अदालत के अहाते में कौमी परचम लहराया। बार कौंसिल के अरकान, जजेस और एडवोकेट्स की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने हाईकोर्ट के अमले के अलावा अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीहुद्दीन के अलावा आला अहदेदार और अमला मौजूद रहा। बशीरबाग में वाक़े लोकायुक्ता के दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। लोकायुक्ता जस्टिस CV रामलू ने कौमी परचम लहराया। नायब लोकायुक्ता निरंजन के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद रहे। हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती ने अपने दफ्तर के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। कलेक्टर दफ्तर का अमला इस मौके पर मौजूद था। मुल्क के मुजाहिदीन आजादी को भी खिराज पेश किया गया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदर नशीन जस्टिस चंद्रैया ने कमीशन के दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। कमीशन का अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की MD कांति वासली ने 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर अपने अरकान और स्टाफ के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उर्दू एकेडमी के सदर नशीन रहीमुद्दीन अंसारी ने आज हज हाउस के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद कौस के अलावा स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहा। हज हाउस वक्फ बोर्ड के अहाते में सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने परचम कुशाई अंजाम दी। बोर्ड के अरकान और अमला इस मौके पर मौजूद रहा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नामपल्ली में वाक़े दफ्तर पर इंचार्ज सदर नशीन कृष्ण रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। कमीशन के दूसरे कारगुजार अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। चीफ अकाउंट ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने कौमी परचम लहराया। इन्होंने इस मौके पर मुल्क में अमन व भाईचारे की बरकरारी के लिए दस्तूरी कवायद के मुताबिक काम करने पर जोर दिया। यौम जमहूरिया के मौके पर मियापुर से LB नगर तक कौमी परचम के साथ सूर्यापेट के नौजवानों ने दौड़ में हिस्सा लिया। तेलंगाना के शोबे खेल के सदर नशीन A पुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने भी नौजवानों के साथ कुछ दौर तक फासले को तय किया। संतोष नगर के इलाके में सोशल वर्कर मिर्जा अहमद अली बेग यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। जिले संगारेड्डी के कलेक्टर M हनुमंत राव ने जश्न जमहूरिया के मौके पर संगारेड्डी पुलिस परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। पुलिस की जानिब से उन्हें सलामी पेश की गई। हनुमंत राव ने अपने खिताब में मुजाहिदीन आजादी, अवाम, सरकारी ओहदेदारों, मुंतखबा अवामी नुमाइंदों और सहाफियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को BR अम्बेडकर की क़यादत में हिंदुस्तान का आइन नाफिज किया गया, जिसे आज हम सब यौम जमहूरिया के तौर पर मना रहे हैं। तकरीब में जिले SPS, जिले SP S चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी, राज ऋषि शाह, एडिशनल SP सोजना, सदर नशीन जिले परिषद मंजू श्री के अलावा दूसरे मौजूद थे। चारमीनार के दामन में मुतल्लका मंडल के तहसीलदार SP के मल्लेश कुमार ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद यूनुस के अलावा VRO और दूसरे मौजूद रहे। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिस की तरफ से शहर में परचम कुशाई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिसी अरकान मुकन्नना ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद पेश की। दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले इदारों और हॉस्पिटल्स में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर मदीना चौराहा मोहम्मद कैपमार्ट के पास कौमी परचम लहराया। मोहम्मद कैपमार्ट के इंतजामिया ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया।
मुकामी ताजरीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बैरिस्टर ओवैसी ने मगलपुरे में वाक़े जामतुल मोमिनात में भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जामे की मुफ्तिया हाफिजा रिजवान जरीन, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज, मुफ्तिया तहमीना तहसीन और मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के संतोष नगर, तालाब चिंचलम, कुरमागुड़ा, रेन बाजार और दूसरे इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। संतोष नगर में मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, सरगम कारकुनान सैयद बशीर, गोरे भाई और समदानी मौजूद थे। तालाब चिंचलम में मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और पार्टी कारकुन मौजूद थे। रेन बाजार में वासिउद्दीन और कुरमागुड़े में नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। मगलपुर में मुनक्किदा तकरीब में मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने तकरीब में शिरकत की। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने भी हल्का असम्बली चारमीनार में मुनक्किदा यौम जमहूरिया की तकारीब में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। रनमसपुरे के इलाके में कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर, एम ए रशीद MIM के इंचार्ज हल्का, सैयद जावेद अहमद और उसके अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दूध बौली में मोहम्मद सलीम मजलिसी कॉरपोरेटर ने तकरीब में शिरकत की। अवाम की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया। हल्का असम्बली मलकपेट में यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी नादे अली बेग से परचम कुशाई का आगाज किया। हल्के के छावनी, अकबर बाग, खदीम मलकपेट, आजमपुरा, सईदाबाद और मुसरमबाग के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुल्क के दस्तूर की तदवीन के जिम्मेदारों को खराज पेश किया और अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा साबिक कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थी। अकबरबाग में मुकामी नौजवानों की तरफ से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली ने नौजवानों के जज्बे की सितारिश की। सईदाबाद डिवीजन में CC रोड और सीवरेज पाइपलाइन के कामों का रुकन असम्बली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। यौम जमहूरिया तकारीब के मौके पर बच्चों में चॉकलेट्स और मिठाइयां तकसीम की गईं। हल्का असम्बली कारवान के हकीम पेट, टोली चौकी, मिराज कॉलोनी, सात गुंबद, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन्स और लक्ष्मी नगर के अलावा दूसरे इलाकों में मजलिस की तरफ से यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद दी। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, फसलांसर और दूसरे डिवीजन्स में यौम जमहूरिया की तकारीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले तालीमी इदारों और दारुस्सलाम बैंक इंतजामिया की तरफ से यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद हुई। मजलिस के ज्वाइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर, प्रिंसिपल दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज MA मलिक, दारुस्सलाम बैंक के CEO मीर सादत अली अकबर के अलावा तालीमी इदारों के प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, बैंक का अमला और मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। ओवैसी हॉस्पिटल में भी यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में आया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान के अलावा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और दूसरा स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने इस मौके पर अपने खिताब में कोविड के दौरान खिदमात की अंजामदही पर डॉक्टर्स, नर्सेस, नीम तिब्बी अमले और सफाई अमले को वैरियर से ताबीर किया और उनकी खिदमात को करार पेश किया। 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भुलकपुर के मजलिस पार्टी ऑफिस के पास रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर
मुकामी मजलिसी रुकन बलदिया गौसुद्दीन ताहा, मजलिस के इब्तिदाई सदर शरीफुद्दीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। चिलकलगुड़ा की चंदी बस्ती में मजलिस की जानिब से रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। मुकामी मजलिस लीडर बी नारमन ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी लीडर रशीद खान, मुकामी रुकन बलदिया हेमलता के अलावा दूसरे मौजूद थे। मजलिस की जानिब से जलालबाग संगारेड्डी में ख्वाजा निजामुद्दीन इब्तिदाई सदर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद याकूब अली, शेख आरिफ, रुकन बलदिया, मजलिस के साबिक नुमाइंदे कॉरपोरेटर फयाज के अलावा मुकामी लीडर्स मोहम्मद शाहद, जहांगीर आमिर, मुख्तार और दूसरे मौजूद थे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में हो रही बदउनवानी के लिए सीबीआई तहकीकात करने का इन्होंने मुतालबा किया। पार्टी कायदीन के पार्लियामेंट इजलास में उठाए जाने वाले सवालात पर गांधी भवन में तबादला ख्याल किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के जिम्मेदार और तहकीकाती एजेंसी से भी शिकायत की जाएगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस के दरमियान खुफिया मुआहदा करते हुए सियासत कर रहे हैं। रियासती बीजेपी यूनिट केसीआर के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन मरकजी सतह पर कोई शिकायत नहीं करते। इस पर सवाल किया जाएगा। हैदराबाद ता विजयवाड़ा बुलेट ट्रेन के लिए मुतालबा किया जाएगा। तकसीम बिल के वादे के मुताबिक कोच फैक्ट्री, ब्यारम स्टील फैक्ट्री, मौजू को उठाया जाएगा। आबपाशी प्रोजेक्ट के डीपीआर पेश किए बगैर बैंक किस तरह कर्ज मंजूर किए हैं। मुआशी पसमानदा तबकात के 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं, लेकिन गिरिजन, दलित और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों मंजूर नहीं की जा रही। धान की खरीदी मराकज़ को बर्खास्त करने का फैसला मरकजी हुकूमत के इशारों पर हुआ है। इस पर सवाल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इजलास में किसानों पर की गई लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पहले इजाजत देकर इस तरह लाठीचार्ज करना मुनासिब नहीं है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के 189 नए केसेस दर्ज किए गए। मंगल की सुबह जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1592 रही। मजमूई केसेस की तादाद 2,93,590 तक जा पहुंची है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,88,926 बताई गई है। आज सुबह 349 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 3072 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 38, करीमनगर में 8, मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 12, पेद्दापल्ली में 7, सिद्दीपेट में 4, वरंगल अर्बन में 9, वरंगल रूरल में 3, भोंगीर में 3, संगारेड्डी में 3, नलगोंडा में 9, महबूब नगर में 7, खम्मम में 8, जगतियाल में 7, मंचिरियाल में 8, निजामाबाद में 5, कामारेड्डी में 2, जनगांव में 4, निर्मल में 4, वनपर्ती में 2, सूर्यापेट में 4, सिरसिल्ला में 3 और नागर कर्नूल में 3 केसेस दर्ज हुए हैं। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन संगारेड्डी की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों के लिए नाफिज करदा कवानीन की मुखालिफत करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी क़यादत अदीबा माहीन, जीनत फातिमा और मुकामी जमात इस्लामी की नुमाइंदा नाजिमा कर रही थी। आईबी गेस्ट हाउस संगारेड्डी के पास खवातीन और लड़कियों ने कसीर तादाद में एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया सेक्रेटरी फायजा कौसर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के लिए नए कवानीन मंजूर किए हैं। इसके खिलाफ उनकी तंजीम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने रचाकुंडा पुलिस के साथ मिलकर एक इंतहाई खतरनाक व मतलूब सिलसिलेवार कातिल मीना रामलू को गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के साथ हालिया 2 खवातीन के कत्ल का मुअम्मा भी हल हुआ। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि मुलजिम 45 साला मीना रामलू, जो पत्थर फोड़ने वाले तबका वड्डर से ताल्लुक रखता है, इससे कबल 21 केसों में गिरफ्तार हो चुका था। इसके खिलाफ फायदे के लिए 16 कत्ल और 4 प्रॉपर्टी के केस दर्ज थे। इसको उम्र कैद की सजा भी हुई थी। वो जेल से फरार भी हुआ था।
पुलिस को जुबली हिल्स पुलिस हुदूद और बालानगर साइबराबाद हुदूद में 2 खवातीन की गुमशुदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। इन खवातीन को हालिया अरसे में मुकामी ताड़ी कंपाउंड से ले जाकर जिनसी तस्कीन के बाद मुजाफाती इलाकों में उनका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने गुमशुदगी की इन शिकायत की छानबीन के लिए तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों की तनकीद के बाद मुलजिम रामलू को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उम्र कैद की सजा भुगत रहा ये शख्स अदालत के हुक्म पर कुछ अरसा कब्ल रिहा हुआ था। वो ताड़ी कंपाउंड आने वाली तन्हा खवातीन को निशाना बनाता, पहले उनसे दोस्ती करता और उन्हें रकम के एवज जिनसी तस्कीन देने पर राजी कर लेता और सुनसान जगह ले जाकर जिनसी तस्कीन के बाद उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद उनके जिस्म से जेवर उतार लेता। कमिश्नर ने बताया कि इस खतरनाक मुजरिम को कमिश्नर टास्क फोर्स के डिप्टी कमिश्नर पी राधाकृष्ण राव की क़यादत में रचाकुंडा पुलिस के ताउन से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे गटकेसर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के आर.के. सोसाइटी में साबिक रोडी शीटर फिरोज का कत्ल कर दिया गया। फिरोज के भाई ने इस कत्ल में मुख्तार और कदीर के मुल्लविस होने का इल्जाम लगाया। बताया गया है कि फिरोज साबिक रोडी शीटर वाहिद के कत्ल का अहम मुलजिम था। फिरोज के भाई ने बताया कि मामू की बेटी की रस्म से लौटने के दौरान फिरोज को रोका गया, जबकि वो गाड़ी में सवार था। नीचे उतरते ही आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर हमला किया गया। फिरोज की मुकामे मौके पे ही मौत हो गई। इलाके में इस वाक़े से गैर मामूली सनसनी देखी गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सेंट पॉल डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाक़े हिमायतनगर, टोली चौकी और अत्तापुर में यौम जमहूरिया तकारीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट सेंट पॉल डिग्री एंड पीजी कॉलेज और सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहम्मद सिराजुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स के अलावा तुलबा भी मौजूद थे। अपनी तकरीर में मेहमान खुसूसी सिराजुद्दीन ने तुलबा को डिजिटल मार्केटिंग से हम आहंग होने के सिलसिले में जरूरी मशवरे दिए। यौम जमहूरिया के मौके पर कॉलेजेस की तरफ से तहरीरी, तकरीरी, गुलकारी, रक्स और गेम्स के मुकाबले मुनक्किद हुए थे। कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल, कम वक्त में तेजी से तरक्की। बाग़-ए-आमा में 72वें यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का वज़ीर आला ने लिया जायजा। काम में तेजी के साथ साथ मियार को बरकरार रखने की हिदायत। असेंबली, प्रगति भवन और दीगर सरकारी इदारों में परचम कुशाई। सियासी जमातों के दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब। जश्न जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस व अरकान मुकन्नना ने परचम कुशाई अंजाम दी। दारुस्सलाम, अवेसी हॉस्पिटल, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकारीब का इनेकाद। और 16 कत्ल वारदातों का खतरनाक मुजरिम बाला आखिर गिरफ्तार। खवातीन ही निशाना, उम्र कैद की सजा भी खाती को रोक न सकी।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।